Hello friends, welcome once again to the video lecture of physics। तो टॉपिक जो हमारा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया है एंड इसका दो शॉर्ट वीडियो फॉर एमसीक्यू भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे। सो इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा था, एरर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक from units and measurements, physics class 11th 1, and we are preparing for CET। तो specifically MHT CET के लिए ही ये टॉपिक को थोड़ा सा जानेंगे आज। So let's begin। So the topic name is errors। So first of all, what is an error? Error is basically the difference between the recorded value or the value that you get by measuring something and the actual value। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें और जो आपने वैल्यू ऑब्जर्व किया उसमें जो डिफरेंस है वो एरर होगा। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे दो टाइप का एरर है, जैसा कि टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर होते हैं जो मेजरमेंट्स के थ्रू ऑब्जर्व किए जाते हैं। लाइक अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर कुछ एरर है, वो एक्यूरेट नहीं है, तो दैट इज वन टाइप ऑफ एरर ऑब्जर्व्ड व्हाइल मेजरिंग समथिंग, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन ह्यूमिडिटी। इनके वजह से भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे फ़र्क पड़ सकता है, आपकी मेजरमेंट्स पे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन एडवांटेज ये है कि सिस्टमैटिक एरर्स में भी जो एरर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। So that is the good thing about systematic errors. You can calculate and you can either add or subtract as per your requirement, ताकि आपको जो measured value मिले वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मिले अगर आप उसमें एरर फैक्टर कंसिडर करेंगे तो। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ रैंडम एरर्स। सो रैंडम एरर्स जो है वो बहुत ही रैंडमली अक्कर होते हैं। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो कब आएगा कब नहीं आएगा। ये मोस्टली ह्यूमन एरर होता है, रैंडम एरर, एंड इट कैन बी एनी अदर थिंग एज वेल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ एरर्स में बस इतना याद रखने की ज़रूरत है एमएसटी सीटी के लिए। तो अभी हम सिस्टमैटिक एरर्स की बात करेंगे, जहाँ पे हम मोस्टली कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द circumference ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला। सो circumference इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 पाई r। एंड अगर पाई का वैल्यू फाइंड करना है तो c डिवाइड बाई 2r। तो पाई एक्चुअली कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू हम कभी फाइंड नहीं करते हैं, उसका वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है 3.142, जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से ऑलरेडी हमने ऑब्जर्व किया है, मतलब मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट करके निकाला है। बट लेट्स से अगर हमें पाई कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो लेट्स से एक कोई सर्कुलर रिंग दिया गया है आपको मेजर करने के लिए, उसका आपको सरकमफरेंस यानी लेंथ मेजर करना है पूरे रिंग का, एंड उसका रेडियस भी मेजर करना है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे मेंशन्ड है। सरकमफरेंस हमने मेजर किया 6 टाइम्स, रेडियस हमने मेजर किया 6 टाइम्स। तो हर बार हमने मेजर किया, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आई, तो मेजरमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। इसलिए हम मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हैं। कभी भी फिजिक्स के किसी भी प्रैक्टिकल में भी अगर आप जाएंगे तो आप एक्चुअली टेबुलर फॉर्मेट में हर एक रीडिंग लेते हैं, सो दैट यू कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दोज रीडिंग्स, ताकि आपको जो फाइनल रीडिंग मिले वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट मिले। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का, ये हम सीखेंगे मीन वैल्यू। तो यहाँ पे हमने देखा सरकमफेरेंस हमने सेम ही सर्कुलर रिंग का 6 टाइम्स मेजर किया, रेडियस भी 6 टाइम्स मेजर किया, और पाई का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो पाई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 2r। तो c is 56.548, so 56.548 divided by 2 times radius is 9, so 2 into 9 18, so this divided by 18 और ये वैल्यू हमें मिला। so similarly इन सारे 6 मेजरमेंट्स का या 6 ऑब्जर्वेशंस का हमने अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट किया पाए का। सो अभी यहाँ पे आता है फर्स्ट कंसेप्ट हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का। सो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मीन्स द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स। तो यहाँ पे अगर मैं रीडिंग्स को मैं नाम दे देता हूँ A1, A2, A3, A4, A5
A6। तो यहाँ पे हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल होगा वैल्यू, उसको ए मीन भी कहते हैं या फिर एवरेज भी बोल सकते हो आप, दैट विल बी इज इक्वल टू A1 प्लस A2 टिल अप टू A6। सो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डिवाइडेड बाय 6। सिंपल। तो जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसमें मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है उतने से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल ऑब्जर्वेशन को, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइड बाय 6। सिंपल। डायरेक्टली एवरेज आप निकाल सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में डिफरेंस क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में सारे रीडिंग्स हम एक साथ कंसीडर करते हैं ताकि हम उसका मीन निकाल सके या एवरेज निकाल सके। सो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ए मीन और ए एवरेज इज वन एंड द सेम थिंग। जो हमने देखा, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज 6, सो सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 6। बट इन केस ऑफ एब्सोल्यूट एरर, फॉर ईच रीडिंग यू कैन फाइंड द एरर। मतलब हर एक रीडिंग जो है वो आपके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या एवरेज वैल्यू से कितना डिफर करता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल A1 है, तो मुझे एब्सोल्यूट एरर इसका अगर निकालना है तो डेल्टा A1 विल बी, डेल्टा मीन्स डिफरेंस, ए मीन माइनस A1। यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों यूज हुआ है? क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। आपको एरर के लिए सिर्फ डिफरेंस चाहिए, राइट? तो डिफरेंस मतलब क्या? बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो बट छोटा वैल्यू अगर पहले डालोगे तो आप तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे मॉड्यूलस यूज हुआ है। सो डेल्टा A1 इज ए मीन। ए मीन इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जो एवरेज हमने निकाला था अभी पिछले फॉर्मूला से, माइनस जिसका डेल्टा वैल्यू आप निकाल रहे हो A1 का, तो ए मीन माइनस A1 उसका मॉड्यूलस, यानी ओनली पॉजिटिव वैल्यू विल बी कंसिडर्ड। सो सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है वो एक ही आता है, बट एब्सोल्यूट एरर जो है दैट विल बी फॉर ईच ऑफ द रीडिंग। सो 6 रीडिंग्स है तो 6 एब्सोल्यूट एरर के वैल्यूज आएंगे। सो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 टिल डेल्टा A6। सो आप 6 अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो एब्सोल्यूट एरर का। नाउ द क्वेश्चन कम्स, एब्सोल्यूट एरर का एडवांटेज क्या है? एब्सोल्यूट एरर का एडवांटेज है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? उसका भी फॉर्मूला सिंपल है, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू, जैसे हमने रीडिंग्स का एवरेज निकाला था उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलते हैं ए मीन। सिमिलरली हम अगर डेल्टा ए मीन हमें अगर निकालना है तो हमें एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज निकालना होगा, विच मीन्स डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टिल डेल्टा A6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स विच इज 6। तो डेल्टा A1 क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए मीन को मैं AM लिख रहा हूँ, AM माइनस A1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ AM माइनस A2 टिल AM minus A6 divided by 6. This thing is called as delta A mean और mean absolute error। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है? यहाँ पे हमें जो एरर है उसका एवरेज मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या निकाला? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। फिर हमने क्या निकाला? एब्सोल्यूट एरर। और अब हम क्या निकाल रहे हैं? एरर का एवरेज। तो एरर का एवरेज मींस एरर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, राइट? तो एरर का भी अगर एवरेज निकालोगे तो आपको फाइनल एरर का वैल्यू मिल जाएगा, विच कैन बी यूज्ड टू टेक रीडिंग इन फ्यूचर। तो एडवांटेजेस, इन सारे रीडिंग्स लेने के बाद आप अगर नया एक कोई रीडिंग लेते हो तो उसमें से आपको सिर्फ मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, सिंपल। उससे आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आपका जो एग्जैक्ट एरर का जो वैल्यू है वो ही उसमें से माइनस या प्लस होगा और रिजल्ट और भी एक्यूरेट आएगा। इसको ही हम परसेंटेज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो उसके पहले, परसेंटेज के पहले हम सीखेंगे रिलेटिव एरर। सो आई थिंक मीन एब्सोल्यूट एरर इज क्लियर। सो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज एवरेज ऑफ ऑल रीडिंग्स, एब्सोल्यूट एरर इज फॉर वन पर्टिकुलर रीडिंग एवरेज ऑफ the readings minus that particular reading. So a mean minus A1। mean absolute error means जितने भी एब्सोल्यूट एरर हमने इंडिविजुअली सारे रीडिंग्स के लिए निकाले उन सभी का एडिशन का एवरेज, राइट? दैट बिकम्स मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन इटसेल्फ मीन्स एवरेज, तो मीन का मतलब एवरेज ही होता है। देन उसके बाद आता है रिलेटिव एरर।
रिलेटिव एरर का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। सो जो मीन वैल्यू हमने निकाली विच इज़ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डिवाइड बाय 6, वो आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आएगा डेल्टा ए मीन। सो डेल्टा ए मीन क्या है हमने अभी देखा, डेल्टा ए वन जैसे यहाँ पे दिया है ए मीन माइनस ए वन, वैसे डेल्टा ए मीन माइनस ए टू, डेल्टा ए थ्री ए मीन माइनस ए थ्री टिल डेल्टा ए सिक्स ए मीन माइनस ए सिक्स। इन सारे डेल्टास का एडिशन डिवाइड बाय 6 इज डेल्टा ए मीन, और ए मीन क्या होता है, इन सारे रीडिंग्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 6। सो इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल। ये मैं अगर यहाँ पे फिर से अगर लिखता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। नाउ डिवाइड बाय 6 इज कॉमन इन बोथ, तो आई वोंट बी राइटिंग दैट, so here I'll write it something like this: a mean minus a1 plus a mean minus a2 up till a mean minus a6, the whole thing divided by a1 plus a2 plus a3 till a6। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर। तो कभी भी अगर हमें एरर निकालना है किसी भी क्वांटिटी का, तो रिलेटिव एरर निकालना विल बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज दैट कैन बी यूज्ड फॉर फार्मूला बेस्ड एरर कैलकुलेशंस एज वेल। वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं परसेंटेज एरर क्या है। तो परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही जो ऊपर का हमने अभी जस्ट देखा, ऊपर का पार्ट, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, विच मीन्स डेल्टा ए मीन विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑफ द रीडिंग्स, या ए मीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सो रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एंड परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे कहते हैं परसेंटेज एरर। आई होप एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर हियर। सो परसेंटेज एरर का भी कंसेप्ट आई गेस क्लियर हो गया होगा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है, सो विल सी फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ द क्वांटिटीज में एरर का क्या रोल है। सो लेट्स से z इज इक्वल टू a प्लस बी। तो z कोई क्वांटिटी है, लेट्स से लेंथ होगा, a जो है वो भी लेंथ है, b भी लेंथ है, a और b ये दोनों लेंथ मिला के मुझे z लेंथ मिला। अब मान लो a जो लेंथ है वो मैंने रूलर से मेजर किया था, और b को भी रूलर से मेजर किया, और उसमें थोड़ा बहुत एरर है। तो अगर इसको एरर के टर्म्स में लिखना है तो वी विल राइट समथिंग लाइक दिस: z प्लस डेल्टा z, where delta z will be the error in total sum, will be a plus delta a plus b plus delta b। अब अगर a और b को हम ऐड करेंगे तो वो तो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, दैट इज विदाउट एरर, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और यहाँ पे डेल्टा z, z जो है वो एक्चुअल लेंथ है, मीन्स आइडियल जो परफेक्ट मेजरमेंट के बाद जो लेंथ मिलेगा वो z है, परफेक्ट मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो a है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जो वैल्यू मिलेगा वो b है। बट जो डेल्टा a है वो उसका एरर है, और ये ज़रूरी नहीं है ऐड ही हो, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने लिखा दिस विल बी प्लस और माइनस, हियर सिमिलरली हियर एज वेल। तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, बट बिकॉज हम एडिशन ही कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर मच। बट यस, प्लस और माइनस लिखना ज़रूरी है, बिकॉज एरर जो है वो ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। हम ऐड ही करते हैं, बट डिविएशन जो है, मतलब जैसे लेट्स से 6.5 सेंटीमीटर का कुछ ऑब्जेक्ट है जो हमने मेजर किया, 6.5 के बदले हम 6.6 भी गलती से उसको मेजर कर देंगे तो 0.1 जो है वो प्लस में आ गया। बट 6.5 को अगर हमने 6.49 ऐसा कुछ मेजर किया तो दैट इज माइनस 0.01, सो दैट इज नेगेटिव। सो एडिशन ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एडिशन में भी एरर जो है वो प्लस और माइनस के फैक्टर में आ सकता है।
सो जैसे ये सम है वैसे ही डिफरेंस होगा z इज इक्वल टू a माइनस बी, वहाँ पे भी a माइनस बी आएगा, बट ये प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, वहाँ पे भी एरर कुछ इस प्रकार ही आएगा। तो डेल्टा z जो है उस केस में भी सेम ही आएगा, तो चाहे सम हो या डिफरेंस हो, एरर जो है वो हमेशा ऐड होता है, उसका जो साइन है प्लस और माइनस दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ एरर। नाउ इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, multiplication. So let's say z is equal to a into b. अब अगर यहाँ पे हम एरर कंसिडर करें तो z में जो एरर है दैट इज z प्लस डेल्टा z, a में जो है a प्लस डेल्टा a एंड b में होगा b प्लस डेल्टा b. Now this is simple formula a plus b into c plus d, a into b plus a into delta b plus delta a into b प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. नाउ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी एरर्स है, तो एरर जो है वो क्वांटिटी में कभी भी बहुत छोटा होता है, लाइक 0.1 0.2. अगर दो डेसिमल वैल्यूज़ को जैसे 0.1 0.2 इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा, बहुत ही कम होगा. यहाँ पे हम फिर से प्लस और माइनस लगाना भूल गए, बिकॉज ये एरर है तो वो ऐड भी हो सकता है सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है. सो वी शुड राइट लाइक दैट. डेल्टा ए एंड डेल्टा बी का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी वेरी स्मॉल, तो दैट कैन बी निगलेक्टेड, वो क्लोज टू ज़ीरो होगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं. ए इंटू बी का जो वैल्यू है वो एक्चुअल जेड का वैल्यू होगा, हमें सिर्फ एरर निकालना है, तो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो डेल्टा ए, तो ए इंटू डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी, दिस विल बी डेल्टा जेड. तो ये जो है ये फाइनल फार्मूला आया, मतलब a इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा a इंटू बी, दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द एरर. सो आई राइट द सेम थिंग मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स. सो z जो हमने निकाला डेल्टा z दैट इज a इंटू डेल्टा बी प्लस और माइनस b इंटू डेल्टा a. यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे z से, क्योंकि हमें रिलेटिव एरर निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे. रिलेटिव एरर इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट एरर आउट ऑफ एनी क्वांटिटी. यहाँ पे हम ए बी से डिवाइड करेंगे, तो दिस विल बिकम डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए. अभी क्वेश्चन है हमने ए बी से क्यों डिवाइड किया. नाउ द थिंग इज हमें इसको रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में लाना था, तो आप अगर पूछेंगे फिर ए बी का क्या हुआ, सो दैट वी कैन निगलेक्ट, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट जो भी आता है वो हम बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, हमें बस ये देखना है कि एरर का जो रिलेशन है वो कैसा आ रहा है. तो दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स. सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा क्या था, ए इंटू बी, आई मीन दी इक्वेशन वाज z इज इक्वल टू a इंटू बी. तो अगर z का रिलेटिव एरर निकालना है तो दिस विल बिकम डेल्टा z बाई z विच इज रिलेटिव एरर ऑफ z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. अब अगर हम एक और इक्वेशन लेते हैं z इज इक्वल टू a क्यूब, तो दिस इज a इंटू a इंटू a. तो यही सेम मेथड अगर यूज़ करते हैं तो ये होगा डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स. बट मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो एडिशन के टर्म्स में मिलता है. सो दिस विल बी एडिशन ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज, बट बिकॉज ये सेम क्वांटिटी है, सो सेम क्वांटिटी है तो उसका वैल्यूज जो है मेजरमेंट में अलग अलग नहीं आएगा, मतलब ये प्लस और माइनस को कंसिडर करने की ज़रूरत बार बार नहीं है. वी कैन सिंपली राइट इट एज प्लस और माइनस 3 टाइम्स, बिकॉज वो तीन बार आ रहा है, वो एक ही क्वांटिटी 3 बार है, तो दिस विल बी डेल्टा z अपॉन z. तो अगर ये इक्वेशन है तो उसका जो एरर है उसका फॉर्मूला होगा कुछ इस प्रकार. तो इसी से हमें एक जनरल फार्मूला मिल जाता है, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस और माइनस n टाइम्स डेल्टा a बाई a, वेर n विल बी दिस 3. तो अगर z इज इक्वल टू a रेज टू n है तो उसके लिए एरर का फॉर्मूला ये होगा. अब एडवांटेज क्या है, अगर हमें कुछ न्यूमेरिकल मिले जहाँ पे इक्वेशन हो a इज इक्वल टू बी क्यूब, तो बी क्यूब मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी, वो उसका रिलेटिव एरर होगा.
So let's take this equation, t is equal to 1 upon 2 pi root upon L by G. T is the time period of oscillation of the pendulum that can be very much measured directly while performing the experiment. L is the length of the pendulum which can also be physically measured. G is a constant जिसका वैल्यू आप डायरेक्टली ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट ये जो फार्मूला है वो मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स में इसलिए यूज होता है ताकि जी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकें. तो लेट्स से जी का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया यही फार्मूला यूज़ करके, जहाँ पे आपको टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो एक्सपेरिमेंट करते करते फिजिक्स के लेबोरेटरी में मिल गया. सो फिजिक्स में एक्चुअली ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आपको ग्रेविट ग्रेविटी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट ये 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस लाइक एवरेज वैल्यू. अर्थ पे अलग अलग जगह पे ये वैल्यू अलग अलग तरीके से काम करती है. सो जी का वैल्यू अगर यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे. दिस विल गिव एल बाई जी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी, और जी का वैल्यू फिर आएगा 1/4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर. नाउ 1/4 पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, इसके अंदर कुछ भी एरर नहीं होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल रिलेटिव एरर का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा जी बाई जी. दिस इज द रिलेटिव एरर. यहाँ पे L है एक क्वांटिटी, वो मल्टीप्लाइड बाय है 1/t² से, इसको मैं लिख सकता हूँ L इंटू 1/t². नाउ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, सम हो या माइनस हो, एरर का सिंपल फंडा है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ऑलवेज एडेड. एरर अपने आप में नेगेटिव हो सकता है, वो तो हमें कैलकुलेशन के बाद मालूम पड़ जाएगा, या जब हम मेजर करेंगे तब मालूम पड़ जाएगा डिफरेंस, बिकॉज डिफरेंस में हम डेल्टा यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंस को कंसिडर कर लेते हैं हम, और इसलिए नेगेटिव नहीं आता कभी भी वैल्यू, एरर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता. तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ डेल्टा एल बाय एल, यानी रिलेटिव एरर इन दी लेंथ, और जो टाइम पीरियड है उसका रिलेटिव एरर, इस यहाँ पे टी का स्क्वायर है. हमने एक फार्मूला अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा, z इज इक्वल टू ए रेस टू एन है अगर, तो डेल्टा z बाय z यानी रिलेटिव एरर इन z विल बी n टाइम्स डेल्टा a बाय a. बिकॉज ये a है तो ये a इंटू a है, तो प्रोडक्ट ऑफ द सेम क्वांटिटी, तो अगर सेम ही क्वांटिटी में एरर है या रिलेटिव एरर है, तो अगर रेस टू एन है तो वो मल्टीप्लाइड बाय एन हो जाता है. तो सिमिलरली यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी बाई टी आएगा. अब डाउट अगर ये आ रहा है कि ये न्यू डिनोमिनेटर में है तो फिर यहाँ पे -2 क्यों नहीं आया, तो दिस इज लाइक एरर. हमने जैसे सीखा एरर जो है वो हमेशा ऐड होता है, एरर हमेशा ऐड होता है, दैट इज वाई वी ऐड हियर. अगर इसको सिंपल टर्म्स में अगर समझना है तो वी कैन राइट इट एज एल इंटू टी रेस टू -2. तो यही सेम फॉर्मूला जो है ये आएगा डेल्टा एल बाय एल. अब ये -2 है वो यहाँ पे आएगा, सो दिस विल बिकम -2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी. बट माइनस या नेगेटिव जो भी कुछ है वो हम डेल्टा टी के अंदर ही कंसिडर कर लेंगे. डेल्टा टी में जो भी नेगेटिव आएगा, डेल्टा टी इज लाइक दी एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू जो होता है, मल्टीपल लेट्स से वैल्यूज हम निकालते हैं T1 T2 T3, तो डेल्टा टी का एक वैल्यू हम पहले मीन वैल्यू निकालेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टिल Tn डिवाइडेड बाय n. एक मीन वैल्यू आ गया टी मीन, सो टी मीन और माइनस दी एवरेज, सॉरी टी मीन इज दी एवरेज, टी मीन माइनस T1, टी मीन माइनस T2, टी मीन माइनस T3, इन सब का एवरेज जो है वो डेल्टा टी है. तो हमने ऑलरेडी माइनस या प्लस करके एरर को कंसिडर कर लिया है, इसलिए यहाँ पे एरर जो है वो ऐड होगा, क्योंकि लेंथ में से आप टाइम पीरियड का एरर जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. एरर इज जस्ट लाइक एडिशन टू द क्वांटिटी, सो एरर इज ऑलवेज एडेड. सो आई थिंक होप दिस इज क्लियर. तो शॉर्टकट में अगर यही सेम चीज़ को लिखना हो तो error in acceleration due to gravity can be written as relative error of length plus twice of relative error of t, where t is the time period of oscillation of the pendulum.
I hope everything is clear. So these were the two important topics in physics ka chapter units and measurements. These were the two last important topics, that is error, systematic errors and random errors. जहाँ पे हमने systematic error देखा because JEE के perspective में this is very important, and what we learned is the average value or mean value or most probable value, first topic. Second is what is absolute error. Third is mean absolute error. Fourth is relative error. Five is percentage error, addition, subtraction, multiplication, division, and how to find out relative error from any formula. And if error has to be found for a quantity where like z is the quantity and it is expressed as a ka cube, then the relative error will be 3 times of delta a by a, or 3 times of relative error of the same thing. So delta z by z is equal to 3 times of delta a by a. This is the most important formula, and errors are always added. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. This is most important thing. तो अगर जेई में अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि किसी भी कोई भी फार्मूला दिया हुआ है और वहाँ पे मेंशन है कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम कुछ परसेंटेज का एरर या कुछ भी थोड़ा बहुत एरर आया हर एक क्वांटिटी में, तो आपको फाइनली एरर अगर कैलकुलेट करना है तो एरर्स आर ऑलवेज एडेड. आपको सिंपली रिलेटिव एरर अगर फाइंड करना है तो आपको सिंपली उन क्वांटिटीज़ को ऐड करना है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फार्मूला जो भी पावर रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो फार्मूला है ये एप्लीकेबल हो जाएगा उस फार्मूला में भी. So I think everything is pretty much clear for now. So we'll come up with one new lecture again from the same topic जहाँ पे हम और भी MCQs कवर करेंगे, and then we can complete with this topic, like finish with this topic units and measurements, then कोई और chapter आगे continue करेंगे. So stay tuned and please subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.